मॉर्निंग मंडे। गुड मॉर्निंग माय फॉलोअर्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप बात कर लेते हैं कल रात को यूएस में हुई गतिविधियों की और आज के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की। देखिए, अभी तक जो गिफ्ट निफ्टी है वो 69.75 पॉइंट्स तक अपना लाइफ हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे इंडिया के सीपीआई डाटा जो ख़राब आया है उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम इसको चेक करते हैं, क्रूड ऑयल को, डॉलर करेंसी इंडेक्स को, आपके यूएस बॉन्ड्स को देखेंगे, यूएसडी टू आईएनआर, अब ये अभी ओपन नहीं हुए हैं, ये सिर्फ अपनी फ्राइडे का डाटा ही शो कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बात करते हैं नेस्डेक की, वो एक लाइफ हाई की तरफ गया है। कॉस्पी इंडेक्स नेगेटिव गया हुआ है। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स जो है वो भी नेगेटिव और फ्लैट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑस्ट्रेलियन जो है वो 0.20 हायर की तरफ चल रहा है। यूरोपियन इंडेक्स अभी ओपन हुए नहीं हैं, तो एक मिला जुला असर आया हुआ है। अब देख लेते हैं जो इम्पैक्ट सीपीआई डाटा का है, एक रिटेल इन्वेस्टर उसको किस तरह से लेता है, क्या उनकी मूवमेंट होगी, कैसे वो ग्लोबल संकेत को देख के अपनी पोजीशन बनाएंगे या इंडिया के आने वाले बजट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपनी बजट बनाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो टोटली डिपेंड करता है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। अब एचडीएफसी बैंक का क्या रिएक्शन होता है, कैसे उसकी मूवमेंट होती है, हायर हाई बनाएगा या ये लोअर लो जो पिछले 10 दिन से बनाता हुआ जा रहा है वो बनाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है। जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंकों के वो काफ़ी अच्छे नहीं आ रहे, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी डाउन होता जाने लग रहा है। लोग अपनी एफडी से पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं जहाँ पे बैंकों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। साथ में निर्मला सीतारमण जी ने कल एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर म्यूचुअल फंड के ऊपर एक नया रूल लागू किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम इंटरेस्ट उनको कम से कम अपने जो इन्वेस्टर्स को देना ही पड़ेगा। उससे बैंकिंग सेक्टर पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो म्यूचुअल फंड थे उनमें लोग जो इन्वेस्टर है कहाँ पैसा लगा रहे हैं, किस पोजीशन पे वो काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस हिसाब से एग्जिट लोड काट रहे हैं, उसका कोई आइडिया नहीं था। लोगों ने म्यूचुअल फंड को एक स्कैम ऑफ द सेंचुरी मान लिया था। तकरीबन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से बचने लगे थे और इंडेक्स फंडों में और ईटीएफ में पैसा अपना शिफ्ट करने लगे थे। इस चीज़ को देखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने ये एक स्टेबिलिटी को, विश्वास को बनाए रखते हुए कानून पास किया है। अब देखते हैं उसका क्या असर होता है। वो सैटरडे को ही पास किया था। बाकी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का जो दारोमदार रहेगा वो सीपीआई डाटा के ऊपर और रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर रहने वाला है। देखते हैं, स्टे ट्यून्ड। अभी मेरी जो अभी तक की जो व्यू है वो बियरिश टू नेचुरल है। मार्केट 24,350 तक जाने की मेरे को उम्मीद लग रही है। रिटेल इन्वेस्टर अभी शायद वेट ही करेंगे बजट सेशन का। मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो ये दूंगा ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कि कम से कम 1 घंटा मार्केट की मूवमेंट को देखिए, क्योंकि 17 तारीख को भी मुहर्रम की छुट्टी है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है। तो थोड़ा सा 1 घंटा ना कॉल की पोजीशन बनाइए ना पुट की बनाइए। इन्वेस्टर जो ख़रीदारी करें वो कैश की ख़रीदारी करें, प्राइवेट बैंकों से थोड़ा सा बच के रहें और मार्केट में स्टेबिलिटी का ध्यान रखें। इंडिया विक्स के ऊपर आज खास तौर पर नज़र रहने वाली है। बाकी ग्लोबल संकेत सारे मिले जुले हैं। कुछ ट्रंप के ऊपर अटैक का असर आया हुआ है, कुछ सीपीआई डाटा का असर है, कुछ बैंकिंग सेक्टर जो है वो अनस्टेबल है। साथ में निर्मला सीतारमण जी का जो ये अपना कल जो नया उन्होंने रूल्स रेगुलेशन लागू किया उसको हमारी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस किस तरह से लेती हैं, ये बहुत देखने लायक बात होगी। बाकी करंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं आपको हर घंटे में स्टॉक मार्केट की रनिंग मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अपडेट्स